हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो अभी तक की क्लास में आप लोगों ने संविधान को विस्तार से पढ़ा था। जो मेरी पहली वीडियो थी, दूसरी वीडियो और फिर तीसरी वीडियो में हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको संविधान पढ़ाया। अब उसी का मीन्स जो आप पढ़ चुके हैं उसी का हम आपको शार्ट पॉइंट, जिसको आप शार्ट नोट्स कहो, आपको वह प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं जो परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? यह हुआ था जुलाई 1946 को। भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो वह थी 389। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या थी 389। किस योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ और कब? किस योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ और कब हुआ? तो वह थी मिशन योजना, और चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। मिशन योजना के तहत चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई? तो वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जिनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों के विभाजन किस प्रकार हुए थे? जो 1946 में चुनाव हुआ, उसमें प्रांतों के 296 प्रतिनिधि चुन के आए थे, जिनका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ, जिसमें से 213 सामान्य वर्ग के लोग और 79 मुसलमान थे, 4 सिख थे। फिर इसके बाद है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या। संविधान सभा में जो सदस्य थे उसमें अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? तो वो थे 33 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वह थी 12। इसके बाद है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब निर्वाचित हुए? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कब निर्वाचित हुए? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया। संविधान सभा की कार्यवाही कब से शुरू हुई? तो वह शुरू हुई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
अपना उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया, तो वह 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। ये ध्यान में होगा, तो 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की कार्यवाही भी शुरू हुई थी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की कार्यवाही भी स्टार्ट हुई थी। ठीक, और वह कार्यवाही कब स्टार्ट हुई, जब यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, उसी के साथ में संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुई, शुरू हो गई उसी दिन से। फिर है उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति मिली। ठीक, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, उसको स्वीकृति कब मिली थी, वह मिली थी 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। देखिए, क्रम से पढ़ने का फायदा यही होता है कि जैसे हम कभी भूल जाते हैं कि हाँ ये कब हुआ था, कभी आपको डेट यानी ऐसा कोई वाक्य नहीं मिला होगा जिसमें काम बाद में हुआ हो और वह डेट पहले दे दी गई हो, ऐसा नहीं मिला होगा, क्रम से एकदम मिला है। जैसे अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा देखिए सन भगता चला गया है। 1946 से हमने स्टार्टिंग किया था और फाइनली हम लोग कहाँ आ गए हैं, 1948 पे आ गए अभी। ठीक, उसके भी आगे है, 1948 के आगे भी तो है। जब संविधान पारित हुआ था 1949 में, देखिए तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली, तो वह 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मिली थी। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण हेतु कौन कौन सी समितियां बनी थी। संविधान के निर्माण के लिए समितियों का गठन हुआ था, समितियां बनाई गई थी। तो वह समिति कौन कौन थी, वार्ता समिति थी, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, फिर संघ शक्ति समिति, और फिर कौन समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप, अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो यह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। किसका गठन, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, उसमें 7 सदस्य थे। ठीक, और अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे। फिर दूसरे थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर छठवें थे एन माधव राव जो कि बीएल मित्र के स्थान पर हुए थे। ठीक, और फिर है डीपी खेतान। अब 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई और उनके स्थान पे किसको बनाया गया, टीटी कृष्णामाचारी को क्या प्रारूप समिति का सदस्य बना लिया गया। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, देश का बंटवारा कब हुआ। नहीं, हलचल तो पहले से ही चल रही थी। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई उसी टाइम जो है मुस्लिम लीग ने हस्तक्षेप किया था, मतलब वह बहिष्कार किया था उसका, संविधान सभा की बैठक में वह शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो उसी टाइम हलचल पहले से चल रही थी, तो अंततः क्या हुआ, देश का बंटवारा हो गया। कब, ये ध्यान रखना है, देश का बंटवारा 3 जून 1947 ईस्वी को। और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। उसके पहले ही देश का विभाजन हो गया, कब, 3 जून 1947 ईस्वी को। ठीक, देश के बंटवारा के बाद भारतीय संविधान की सदस्य संख्या, जैसे जब बंटवारा हो जाएगा तो सदस्य भी तो बंट जाएंगे, जो सदस्य उसके थे वो अपने यहाँ लेके चला जाएगा। तो इसका मतलब जब बंटवारा हुआ तो उस समय 324 सदस्य हो गए। ठीक, और जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के
और 89 स्थान देशी राज्यों के हो गए। अगला है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? ठीक, संविधान सभा गठन जुलाई 1946 में हुआ था, लेकिन जब देश विभाजित हो गया, बंट गया, तो उस समय पुनर्गठन किया गया। कब? 31 अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, अब जैसे विभाजन हो गया, पुनर्गठन हुआ, उसके बाद देखा गया संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कब निर्धारित की गई थी? 31 दिसंबर 1947 को। कितनी हो गई? 299, जिसमें से 229 प्रांतीय सदस्य और 70 हो गए देशी रियासतों के सदस्य। अगला है प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो वह 21 फरवरी 1948 को पेश की। ठीक है, बस इतना है। इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस होंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। कितना टाइम हुआ? कोई घड़ी पहना है? कितना टाइम हुआ? रुको देखें, टाइम हो तभी एक और लिख दें। आई होप आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस थे वह समझ में आ गए होंगे, आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को मीन्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और उसमें कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू।